वेलकम टू माय चैनल किचन फॉर डायबिटिक्स। आशा करती हूँ कि आप सब सकुशल हैं। डॉक्टर्स डायबिटिक पेशेंट्स को ठंडाई पीने से मना करते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाऊँगी उस तरीके से पीने से डायबिटिक पेशेंट्स को कोई नुकसान नहीं होगा, उनके शुगर लेवल्स बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए, आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठंडाई को त्यौहार पर ही नहीं, इसे गर्मियों के मौसम में भी आप पी सकते हैं। लिए ठंडाई के लिए पहले हम पाउडर को बनाते हैं। इसके लिए मैं यहाँ 5 काजू, 5 बादाम, 5 पिस्ता, 1 चम्मच पम्पकिन सीड्स को ले रही हूँ, यानी कि इसे कुम्हाड़ा या कद्दू भी कहते हैं। पम्पकिन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 25, यानी कि ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सेफ़ है। अक्सर ठंडाई बनाने में खरबूज के बीज को यूज़ करते हैं, लेकिन उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65 है, यानी कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, इसीलिए मैं इसकी प्लेस में पम्पकिन सीड्स को ले रही हूँ। ठंडाई में फ्रेशनेस लाने के लिए मैं यहाँ 3 हरी इलायची को ले रही हूँ। ठंडाई में थोड़ा सा स्पाइसी और थोड़ी सी मिठास रहने के लिए मैं यहाँ आधा इंच दालचीनी को ले रही हूँ। माना जाता है कि दालचीनी ब्लड शुगर को घटाकर डायबिटीज़ को मैनेज करने में मदद करती है, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए दालचीनी फ़ायदेमंद है। हम इसे ठंडाई में यूज़ कर रहे हैं तो ठंडाई भी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए फ़ायदेमंद ही होगी। यहाँ 2 चम्मच खसखस को ले रही हूँ, यानी कि पॉपी सीड्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 35, यानी कि लो है। पॉपी सीड्स डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छे माने जाते हैं क्योंकि इसमें मैंगनीज होता है, वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। खसखस की वजह से ठंडाई में हमें मैंगनीज भी मिलता है, यानी कि इस ठंडाई से हमें पूरे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। यहाँ मैं गुलाब के सूखे पत्तियों को ले रही हूँ, इसकी वजह से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, कोई एसेंस यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये इन सबको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर बनाते हैं। चाहे तो आप इसे सॉफ्ट भी रख सकते हैं या दरदरा भी रख सकते हैं। चलिए पहले हम 2 चम्मच दूध को लेकर उसमें केसर को भिगो कर रखते हैं। इस पाउडर से मैं आपको 2 तरीके से ठंडाई बनाना बताऊँगी। चलिए पहले हम 250 ml दूध को लेकर पहले इसे गर्म कर लेते हैं। इसे ज़्यादा गर्म होना नहीं है, थोड़ा हल्के से गर्म होने के बाद इसमें ठंडाई का पाउडर ऐड करते हैं। चलिए इसे हल्के हाथ हम कंटिन्यू मिलाते रहेंगे। इसे हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस 1 या 2 उबाल आने तक ही पकाना है। इसे ज़्यादा देर पकाएंगे तो ये थिक हो जाएगा, इसीलिए इसकी कंसिस्टेंसी देखते हुए इसे हमें स्टव ऑफ कर देना चाहिए। चलिए यहाँ पे दूध हल्का सा गाढ़ा होने लगा है, इसे स्टव ऑफ कर देते हैं। मैंने जो केसर को भिगो कर रख दिया था उसमें से आधा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, आधा मैं दूसरे प्रोसेस के लिए रख रही हूँ। आपके पास केसर अवेलेबल नहीं है तो आप हल्दी के पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। हल्दी एंटीबायोटिक है और दूध के साथ हल्दी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। मिठास के लिए यहाँ पे चीनी को ऐड करते हैं, लेकिन मैं यहाँ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बना रही हूँ, इसीलिए मैं इसमें खजूर के पाउडर को ऐड कर रही हूँ। यहाँ 1 चम्मच खजूर का पाउडर काफ़ी होगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में भी हल्की सी मिठास होती है, इसीलिए 1 चम्मच काफ़ी होगा। पहले हमें इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देते हैं, इसके बाद इसे फ्रिज में रखते हैं। ये पहला प्रोसेस है, इसे बनाने में थोड़ा समय लगता है। अगर आप इंस्टेंट बनाना चाहते हैं दूसरी प्रोसेस को देखिए। पहली प्रोसेस में जिस तरीके से मैंने ठंडाई पाउडर बनाया था उसी तरीके से ठंडाई पाउडर बना के मैं मिक्सी के जार में ले रही हूँ। यहाँ मैं 250 ml फैटलेस दूध को ले रही हूँ। आप डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे कोकोनट मिल्क या बादाम मिल्क को भी ले सकते हैं। मिठास के लिए 1 चम्मच खजूर का पाउडर और फ्लेवर के लिए गुलाब के पत्तियों को डालकर अच्छे से ब्लेंड करते हैं। इंस्टेंट ठंडाई बनाने के लिए दूध हमेशा चिल रहना चाहिए, क्योंकि इसे बनाते ही थोड़े से आइस क्यूब्स के साथ सर्व कर सकें। ये जो मैंने पहले प्रोसेस में बनाया था ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था, वही हाई प्रोटीन वाली ठंडाई है। चलिए दोनों को 2 ग्लासेस में सर्व करते हैं। अब ठंडाई का पाउडर बनाते वक्त मैं वहाँ काली मिर्च और सौंफ को नहीं डाला था। ठंडा कोई मिल्क शेक या जूस बना रहे हैं तो सौंफ का पाउडर ऊपर से डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसीलिए मैं यहाँ आधा चम्मच सौंफ के पाउडर को अभी डाल रही हूँ। सौंफ की वजह से डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है। जहाँ पे खुशबू वाले थोड़े मसाले, वहीं पर पेपर जो है ना वो एक अच्छा डायमेंशन देता है टेस्ट के लिए। चलिए जो इंस्टेंट ठंडाई बनाया था वो इस ग्लास में लेते हैं। इसमें भी उसी तरीके से सौंफ और काली मिर्च के पाउडर को ऐड करते हैं। केसर को मैं वहाँ ब्लेंड होने में नहीं डाला था, चलिए अभी इसमें डालते हैं। सर्व करने से पहले थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं, इसके लिए मैं यहाँ ताज़े गुलाब के पत्तियों को ले रही हूँ और थोड़े से कटे हुए बादाम को भी ले रही हूँ।
आप चाहो तो पिस्ता या काजू से भी डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने जो ड्राई फ्रूट्स और सारे इंग्रेडिएंट्स को लिए हैं वो एक आदमी के लिए एक दिन के लिए काफ़ी होगा। पहले प्रोसेस में मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से बॉईल किया था, इसीलिए पहले वाली ठंडाई थोड़ी थिकनेस होगी और दूसरे वाली ठंडाई थोड़ी पतली होगी। इसमें हाई प्रोटीन्स, मैग्नीशियम और कैल्शियम रहने की वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल्स जल्दी से नहीं बढ़ेंगे। इस हाई प्रोटीन वाले ड्रिंक से आपको इंस्टेंट एनर्जी भी मिलती है और आपके शुगर लेवल्स भी तेज़ी से नहीं बढ़ते हैं। आप इस बढ़ती गर्मियों की वजह से आपकी बॉडी में थकावट महसूस हो रही है तो इस इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक को ज़रूर ट्राई करिए। आप अगर वेट लॉस जर्नी में हैं तो आप इस तरीके से ठंडाई बनाकर त्योहार का मज़ा भी ले सकते हैं। घर में सभी बच्चे बड़े सभी इस एनर्जी ड्रिंक को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए और जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स को जानते हैं उनके साथ मेरे इस चैनल को ज़रूर शेयर करिए। ऑलवेज ईट हेल्थी, स्टे हेल्थी, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।